अधिकारी विनोद चौबे ने कहा, डबल इंजन की सरकार बिहार में करेगी विकास। नमस्कार, टाइम फैक्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। बक्सर में भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व IRS अधिकारी विनोद चौबे बक्सर लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जाकर जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि विनोद चौबे ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि इस यात्रा का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और क्या कुछ कहते हैं विनोद चौबे, आइए सुनते हैं। कि बक्सर को कैसे आगे बढ़ाया जाए और यहाँ की समस्याओं का कैसे समाधान हो, जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको कैसे रोजगार मिले, बक्सर को कैसे आगे बढ़ाया जाए एक पर्यटन स्थल के रूप में। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मैं काम करता रहता हूँ। और भी ऐसे स्वास्थ्य की बात है या एजुकेशन की बात है या कृषि के लिए जो किसानों को कैसे समय पर पानी मिल पाए, खाद और बीज मिल पाए। तो इन्हीं सब समस्याओं को लेकर मैं हमेशा क्षेत्र में घूमता रहता हूँ, लोगों की समस्याएं सुनता हूँ, उनका रास्ता ढूंढने की कोशिश करता हूँ। आप भारत सरकार में उच्च अधिकारी भी रहे हैं, मन में कैसे भाव है कि रिटायरमेंट के बाद अब जन सेवा भी करना है? क्योंकि बक्सर हमारी जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है, हर तरह से हम जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ सारे सगे संबंधी हैं सब। तो बाहर जब देखता हूँ और यहाँ की इस जगह की तुलना करता हूँ, चाहे बक्सर हो चाहे बिहार, तो ऐसा लगता है कि समय से काफ़ी पीछे चल रहा है। तो इस समय विकास की जो दूरी है इसको कैसे कम किया जाए और इस क्षेत्र को भी कैसे आगे बढ़ाया जाए, यह दर्द हमेशा हमारे अंदर रहा है। इसी दर्द को लेकर हम कभी भी यहाँ पे इस क्षेत्र में उतरे हैं और लोगों के बीच जाके और उनसे मिलते हैं। लोगों से मिलते हैं? जी हाँ, लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और जहाँ तक मेरी सामर्थ्य है मैं उनको उसको दूर करने की कोशिश करता हूँ। और जनता से इधर क्या अपील करेंगे? जो जिस तरह से कैंडिडेट बहुत आएंगे और इन सब के बीच में आप अपना रास्ता बना रहे हैं, लगातार आप बक्सर से जुड़े रहे हैं, आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो जनता से क्या अपील रहेगी? किस तरह के उम्मीदवारों पर अपना भरोसा? मैं समझ गया आपका जो प्रश्न है। तो देखिए, कोई जो उम्मीदवार यहाँ से लड़ेगा उसका निर्णय तो पार्टी करेगी। हाँ, और इस बार जो है मोदी जी का और मोदी जो भारत सरकार है, चाहे राज्य में जो सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, ये जनता के विकास के लिए बहुत कुछ कर रही है, युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है, गरीबों को ध्यान में रख के बहुत सारी स्कीम चल रहे हैं। तो अभी हमें उम्मीद है कि ये जब डबल इंजन की सरकार जो बनी है बिहार में, जो भाजपा और नीतीश के साथ मिलकर जो सरकार बनी है, तो इससे जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं और निश्चित रूप से यह सरकार बहुत कुछ करेगी और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। आप भाजपा में लगातार सक्रिय रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है। जी हाँ। तो क्या लगता है कितना फायदा होगा कांग्रेस को? नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी के साथ समस्या क्या है या जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं, तो उनका उद्देश्य ही नहीं क्लियर है। वो किस एजेंडा को लेकर चल रहे हैं, उनके अंदर में देश के प्रति क्या भाव है, क्या करना चाह रहे हैं, यह क्लियर नहीं है। उनका एक ही एजेंडा है कि मोदी जी को हटाया जाए। मोदी जी को क्यों हटाया जाए? मोदी जी कौन सा ऐसा गलत काम कर रहे हैं? मोदी जी तो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आज जब राम मंदिर बना, ये कितना बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ। तो अपोजिशन और राहुल गांधी जो कांग्रेस का है, उनका माइंड क्लियर नहीं है, उनका उद्देश्य क्लियर नहीं है। ऐसे भी लगता है कि जो मोदी का जो काम है इस बार फिर सरकार बन पाएगी केंद्र में? नहीं, निश्चित रूप से जनता देख रही है ना, और जनता तक पहुंच रहे हैं। ये सब जितने काम है उसका फल जो है, उसका रिजल्ट जो है जनता तक पहुंच रहा है। जो टारगेट करके जो स्कीम लागू किया जा रहा है उसका फ़ायदा जनता को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद और जनता का सहयोग भाजपा के साथ ही रहेगा। आप भाजपा में सक्रिय से रहे हैं, नेता रहे हैं, इस बार क्या उम्मीद करेंगे? पार्टी अगर टिकट बांटती है, टिकट देती है, तो क्या कुछ इच्छा है? क्योंकि एज ए करता था, नहीं देखिए, किया है आपने। हाँ बिल्कुल। क्या कहेंगे, क्या सुझाव? मैं समझ गया, आप फिर से उस बात को पूछ रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि ये निर्णय जो है ये पार्टी करेगी कि किसको लड़ना है। लेकिन जहाँ तक मेरा योगदान है, मैं तो हमेशा से काम करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि कैसे भी इस बक्सर को आगे बढ़ाया जाए।